गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण, फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू में बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञान नहीं जाने बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी इसमें तहसील में, पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहां एक नंबरदार था जो वहां गवाही गुई देते हैं, वो वहां रहते हैं तकरीबन। तो वहां कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे, वहां कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहां जिक्र चल रहा था। तो वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे तीसरा ब्याह ही है, पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा, हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी, और तीसरा ईब करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अंबान भाई तो शुरुआत बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे वे पंडित जी नो क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहां परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञान नहीं जाने बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है या फिर यहां आकर हमने अपनी मर्यादा आप बना रखी है। उस सतलोक की नजर में, उसकी दृष्टिकोण से अगर यहां देखें तो ये ऐसा स्थान है जैसे पहले भारतवर्ष के अंदर कोई निकम्मे व्यक्ति और निकम्मी औरतें बिल्कुल बाज नहीं आया करती, गलत काम करने तय, चोरी तय, ठगी तय, जारी तय और किसी अन्य कारणों से, तो उनको सजा दी जाती थी। इंडोमान निकोबार नाम का एक द्वीप है समुद्र के बीच में, उसको काला पानी कहा करते थे। उस काले पानी में छोड़ आया करते उनको कि ये यहाँ रहेंगे तो और समाज ने खराब करेंगे, तो औरतों को भी और उन व्यक्तियों को भी जो घने निकम्मे टाइप के थे उस इंडोमान निकोबार नाम के द्वीप में छोड़ कर आया करते थे। तो वहां फिर वापस आने का विकल्प नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वहां जैसे भी उन्होंने रहना था, कोई किसी ने कुटो छेतो, कोई किसी की इज्जत लूटो, कोई किसी का खसोट लाओ, वहां ठाडे का राज। तो वहां फिर इस प्रकार से हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति वहां रहने लगे। तो उन्होंने अब ऐसे जैसे तैसे अपना संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर ली। धीरे धीरे अब वहां एक देश का रूप धारण हो गया। तो ये जो स्थान आप रह रहे हो 21 ब्रह्मांड, ये सतलोक से हम काला पानी भेज रखे हैं। यहां हमने आप पे फिर अपनी व्यवस्था बना रखी है, मर्यादाएं बनाई जीने के लिए, नाते गोत बनाए यहाँ पर रहने के लिए। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह रहे हो, ये स्थान रहने का कौन है। अब प्रसंग उसी पर आते हैं। अब इस काल भगवान ने फिर अपनी सृष्टि अलग से रचना की। कैसे रची इसने? परमात्मा से प्राप्त उन 5 तत्वों से और 3 गुणों से अन्य रचना की।
सबसे पहले इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में बना के इस काल भगवान यानी सरपुरुष को अब काल भगवान कहने लगे, क्योंकि काल प्रभु ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, सरपुरुष भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों के समझने की एक मास्टर की है। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। अब आपको 3 पुरुषों की जानकारी हुई। एक सरपुरुष जो अंडे से बना, मान ले के कबीर परमात्मा के वचन से। एक अक्षर पुरुष जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ था। और वो तीसरा जो सबका मालिक वो परम अक्षर पुरुष है, जिसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो अपने सदग्रंथ इसका संकेत बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके, क्योंकि हमारे पास ये मास्टर की नहीं थी या मुख्य चाबी नहीं थी। सृष्टि रचना का हमें ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना का ज्ञान रचने वाला ही दे सकता है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने आकर के हमें यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को दास अब आपके रूबरू कर रहा है, आपके समक्ष पेश कर रहा है और सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता। अब थोड़ा सा आपको इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति बता करके फिर सदग्रंथों का रेफरेंस देंगे, आसानी तो समझ में आओगा। तो सबसे पहले इस सृष्टि रचना के अंदर और इस सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को एक चित्र दिखाते हैं जो आसानी तो समझ में आओगा। देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये ऐसा समझो, ये एक ब्रह्मांड है। ये सारा कुछ, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये एक ब्रह्मांड है। इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंडे जैसी। इसको अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसमें देखिएगा नीचे के ये 7 लोक, ये वितल, महातल, तलातल, पाताल, रसातल, सूतल, अतल आदि, और ये पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं, और ये ब्रह्मा जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक। इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। या एक ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, ये स्वर्ग लोक कहलाता है। ये मानसरोवर, यहाँ भी एक मानसरोवर इस काल ने अलग से बना रखा है। ये धर्मराय का लोक जो धर्मराज है, जो सबका लेखा जोखा करता है। और फिर ये आ जाता है ब्रह्मलोक। ये एक ब्रह्मलोक है, इसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक कहलाता है सारा। ये अक्षेत्र एक ब्रह्मलोक कहलाता है। इसमें क्या है, यहाँ बहुत बड़ा वन है, जंगल है, बाग बगीचे हैं। और ये इसने काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर नकली रचना कर रखी है। एक महाइंद्र का द्वीप, एक नकली सतलोक, उस ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है। अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अक यानी अनामी लोक। ये इस स्थान को फिर इसने बंद कर रखा अलग से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, चित्र में छोटा दिखाता है। इससे बाहर यहाँ दुर्गा का एक द्वीप है, ये यहाँ अलग लोक है इसका, यहाँ से ये सबका संचालन करती है। इससे ऊपर ये स्थान है जो ये गुप्त है। ये स्थान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ये गुप्त स्थान बना रखा है इसने ब्रह्मलोक में। और यहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं और ऐसी ही शकल का बन जाता है। तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं
शिव रूप में रहता है, इसको महाशिव कहने लगे बगैर ज्ञान से। महाशिव रूप में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। उसको शंकर और शिव नाम दे करके ये अपनी सृष्टि चलवाता है इन तीनों से, और ये स्वयं यहां रहता। चलिए, ये 3 स्थान है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। यहां ये दुर्गा को ऊपर ले लेता है, इनकी उत्पत्ति करके दुर्गा को वापस भेज देता है, इन तीनों बच्चों को यहां नीचे भेज देता है, कोमा में रखती है ये, और फिर इनको अलग अलग स्थानों पर छोड़ देती है। इनकी राजधानियां बना करके इनको अलग अलग स्थान पर इनका विवाह करके तीनों का, और अपने ब्रह्मांड का संचालन करवाता है। अब रजोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, और सतोगुण प्रधान कैसा होता है। जैसे एक मकान के अंदर 3 कक्ष हों, एक कमरे के अंदर अश्लील चित्र लगे हों, और दूसरे में चित्र लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों शहीदों और शूरवीरों के। तो जिस कक्ष के अंदर अश्लील चित्र लगे हैं उसमें जब व्यक्ति जाते हैं उनका मन भी वैसा ही मलिन बन जाता है, वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जब वो उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी जिसमें साधु संत फकीरों के महापुरुषों के फोटो लगे हों, वहां जाते ही मन की भावना बदल जाती है। तो जब तक उसमें रहता है उसके वैसे ही विचार रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी से, उनकी जीवनी से वो परिचित होता है। और वही व्यक्ति फिर जाता है उस शूरवीरों के जहां चित्र लगे हैं उस कक्ष में शहीदों के, तो उनकी कुर्बानियों से भी परिचित होता है। उनको पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, उनके विचार करके उनके वैसे ही भाव बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसने सुनियोजित तरीके से हम सबको यहां फंसा रखा है। इन 3 पुत्रों को जब ये युवा हो जाते हैं, जब ये युवा होते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है और इनकी परवरिश जारी रखता है, इनको अचेत रखता है। पुण्यात्मा, आजकल हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं। एक व्यक्ति आया था हमारे पास, उसने बताया कि मेरा लड़का 16 वर्ष की आयु में कोमा में चला गया किसी दुर्घटना के कारण। आज वो 30 वर्ष का हो गया, 14 वर्ष से वो कोमा में है। उसको नली से दूध और कुछ खिलाते पिलाते हैं और वो जीवित है, कोमा में पड़ा है 14 वर्ष से। तो इस परमात्मा के विधान को समझने में अब ये भौतिक विज्ञान भी आपका सहयोग दे रही है। जब ये युवा हो जाते हैं, इन तीनों को सचेत कर देते हैं। जैसे विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर समुद्र में लिटा दिया और उसके नाभि से कमल निकाल दिया जादूगर ने, इस काल ने, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया, बैठा दिया, फिर सचेत कर दिया। शंकर जी को एक कैलाश पर्वत पर बेहोश रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया। फिर इन तीनों को सचेत कर दिया, इकट्ठे कर दिए, और फिर इनको आदेश दे दिया कि तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का, विष्णु जी को सतीथि बनाने का, और शंकर जी को संहार करने का। उनमें तीनों वो गुण बना ही रखे थे पहले ही। अब जैसे ये भगवान, फिर इनका विवाह कर दिया। दुर्गा ने अपने वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, उनको समुद्र में छुपा दिया। इन तीनों को उसमें सागर मंथन के लिए भेजा। ये 3 लड़कियां निकली, तीनों को लेकर के मां के पास आ गए। तो मां ने कहा था, बेटा जो भी वस्तु निकले एक एक ले लेना, लेकिन उनका ध्यान रखना कि पहले कौन सी निकली है, दोबारा कौन सी, तीसरी बार कौन सी, पहचान रखना। वो तीनों लड़कियों की पहचान करके वो मां के पास ले आई। उनको बता दिया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय, ये तीसरी बार।
जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से विवाह कर दिया। दूसरी बार निकली थी उसी में नंबर वाइज, तो उसका विवाह विष्णु जी के साथ कर दिया, उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। और तीसरी जो निकली थी उसका नाम उमा रखा और भगवान शिव से विवाह कर दिया। अब तीनों को वचन से कह दिया कि यह तेरी पत्नी स्वीकार करो और जाओ अपने लोक में। तो तीनों को 3 राजधानी रच के ऊपर के लोक बना रखे, उनमें छोड़ दिए, जाओ। अब वहां से इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई, कुछ मैथुन सृष्टि, कुछ दुर्गा के वचन से, और ऐसे ये काल का सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब पुण्यात्माओं विचार करो, आप कहाँ रह रहे हो। अब जो आज का सत्संग दास प्रारंभ करना चाह रहा था, अभी तक तो उसकी भूमिका बनी है। आप जी कहाँ रह रहे हो, कहाँ रहा करते थे, और ये गलती आपसे बनी, और वही व्यवस्था आज सबके अंदर विद्यमान है। जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये फिल्मों में काम करते हैं बच्चे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निर्लज्ज होकर नाचती हैं, गाती हैं, अटक पटक चटक मटक करते हैं। और ये युवा बच्चे उसी रोग से ग्रस्त हैं जो सतलोक में गलती की थी, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं। कोई कहता है ये मेरा फेवरेट हीरो है, कोई कहता है ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। खाक फेवरेट है, वो कह देंगे तुम्हारे को वो अपनी रोजी रोटी कमावन, नाचे कूदें, और तुम मूर्ख बन रहे उनके पीछे। तो ये जो हमारे अंदर वृत्ति है, ये वहां से घर करी हुई है, और वही यहाँ आज है। इस बरवाला के अंदर हिसार में यदि कोई अभिनेता अभिनेत्री आ जाती है और देखे इन बच्चों का, फिर वहां जमघट हो जाएगा। और इतनी दूर तो खड़े खड़े देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी है, 2 घंटे धक्के खा के वापस आ जा, धूल फांक के, क्या दिया उसने। तो इसी प्रकार हम उस सच्चे लोक से गिर गए, इसी त्रुटि के कारण। तो अब हमने क्या करना है, हम कैसे ऊपर जा सकते हैं सतलोक में, वो तरीका अब इस दास को प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने स्पेशल भेज रखा है इस दास को आपके उद्धार के लिए, उस स्थान पर जहां आप आए हो, जहां से वहां पहुंचाने के लिए। उसके लिए एक तो ये ज्ञान आपके हृदय में फाइनल हो जाएगा जिस दिन के दास ने जो यह कथा सुनाई है सारी साची है, और है भी साची। लेकिन आप बच्चे हो, आपका कद यह साची समझ में आवेगी, वो बार बार सत्संग सुनोगे, ज्ञान सुनोगे, फिर जो भक्ति विधि आपको बताई जाएगी साधना करोगे, उससे फिर आपके अंतःकरण में जो जितने भी पुराने विकार जमा है वो कम होंगे, और ये जो सत्य है ये आसानी से फिर समझ में आने लग जाएगी। अभी तक तो दास ने ये मौखिक सुनाया सारी कथाएं। अब प्रसंग चला था आप कहां से आकर के कहां रहने लगे। अब सदग्रंथों में थोड़ा सा हिंट देंगे और रात्रि के सत्संग में आपको प्रमाण देंगे। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, वैसे तो पूरा ही अध्याय कंप्लीट यही ज्ञान देता है, लेकिन हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इन चंद श्लोकों की ही आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, और 16 और 17 और 18 में। इसमें क्या कहा है, इसमें गीता अध्याय नंबर
15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और उनसे हटकर तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म भी कहो, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। पुण्यात्माओं, आज मानव बहुत इंटेलिजेंट है। परमात्मा की दी हुई बुद्धि आपके पास विशेष है, और ये बुद्धि इसलिए विशेष दी है आपको कि आप इस आध्यात्मिक विज्ञान को भी साथ साथ समझ सकें। जो भौतिक विज्ञान में आपने इतनी बुद्धि लड़ाई है, इसको भी इधर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, आपका सदा का झंझट मिट जाएगा। आज हम जिस भौतिक विज्ञान पर आश्रित होते जा रहे हैं, ये तो कुछ भी सांग नहीं। 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा अगर थोड़ी सी हाथ खींच लें अपना, ना विज्ञान रहे ना वैज्ञानिक रहे, भूखे टक्कर मार मार कर मर जाए सारे, तो क्या है कि खाक विज्ञान है। जो असली विज्ञान है, जो दास लेकर आए, इसको समझो। अब यहाँ घूम रहे हैं, अब यहाँ घूम रहे, ऊपर के ग्रहों में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में खोज रहे, कोई सुख में स्थान सामग्री मिल जा, कोई बुध ग्रह में चेष्टा कर रहे हैं, कोई चंद्रमा पे जाकर खोज रहे हैं। इन खाली खोखिया में कुछ ना पावे। जो असली स्थान है सतलोक, वहां की खबर दास लेकर आया है, परमात्मा ने दी है, वो सुख वहां पर है। और वहां जाने के लिए इस भौतिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान, इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता जो दास के पास है। और इससे आपको यही सुख हो जाएगा जो आप कहीं और खोज रहे हो। यही आपकी पृथ्वी पर इतना भरपूर सामान दे देगा, सामग्री दे देगा वो परम अक्षर ब्रह्म, आपने कितने जाने की जरूरत ना पड़े, सारे सुख दे देगा। फिर से बाहर ला दे परमात्मा 1 मिनट में, सब चीज आपको उपलब्ध करवा दे। पता नहीं वो क्या कर दे आपके लिए जब आप इस पर आश्रित हो जाओगे। हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इस अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता कह रहा कि अर्जुन, जो तूने अभी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक जो साधना साधक कर रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त की, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जावे कि ये साधना ठीक नहीं तो वो त्याग देंगे, लेकिन अभी तक जब तक वो कर रहे हैं पूरे निश्चय से कर रहे हैं कि ये साधनाएं पाप नाश करेंगे और पाप नाश से मोक्ष होगा, पाप नाश होकर ही मोक्ष होगा। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान दिया है, उसमें विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान कहलाता है। उस तत्व ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, उस तत्व ज्ञान के अंदर पूरी जानकारी है उस सभी साधनाओं की, सभी यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपनात्माओं, गीता ज्ञान कौन दे रहा है? आपने आज तक जिससे भी सुना यही सुना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, यानी विष्णु जी की ही आत्मा यहां आई हुई थी, और श्री कृष्ण के अंदर
प्रवेश कर गया ये ज्योति निरंजन काल सरपुरुष। इसने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्गा के सामने कि मैं कसम खाता हूं मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और दुर्गा से कहा था, जब दुर्गा चिंतित हुई थी दुर्गा जी कि मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी सारे ब्रह्मांडों को, तब उसने कहा था तू केवल निमित्त निमित्त होगी, गुप्त रूप से सब कार्य मैं ही किया करूंगा। तो इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने ब्रह्म ने, ये ब्रह्म भी कहलाता, सरपुरुष भी कहलाता है, सर ब्रह्म भी कहलाता, ज्योति निरंजन भी कहलाता है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके सरपुरुष ने, ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने यो गीता जी का ज्ञान बोला था। श्री कृष्ण का केवल शरीर प्रयोग किया था, जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के बॉडी में प्रवेश करके बोलता है, उस समय उस आत्मा को अचेत कर देता है, उसको पता ही नहीं यो क्या हो रहा है इसमें, और वो प्रेत बोलकर निकल जाता है। तब वो सचेत होती है ओरिजिनल आत्मा उस शरीर की, तो उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और ही बताते हैं तू ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रहा था, ऐसे कह रहा था, तो थोड़ी बहुत वो भी सुन लेता है कि मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया था। तो ऐसे उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोला सरपुरुष ने। 11वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। श्री कृष्ण तो पहले ही खड़ा था और अर्जुन पूछ रहा कि महानुभाव आप कौन हो, मैं आपसे अपरिचित हूं। अर्जुन, श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था और साले ने भूल गया, वो कृष्ण नहीं था उस समय, वो विराट रूप दिखाया उसने, कृष्ण का भूल भाल गया, वो विराट रूप दिखाई दिया उसने, तो श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोला था, उसने जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण नहीं चाहता था ये युद्ध हो, क्योंकि वो पहले ही मना कर दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होऊंगा। वो ये चाहते थे, भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि ये और नहीं तो पांडव मान जाएंगे इस बात पे, जब एक तरफ ये मुझे तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हूं, एक तरफ सेना लगा दी। तो वो ये चाह रहे थे कि अर्जुन ये मना कर दे पांडव, हमने युद्ध करते फिर हमारी तार है, जब सेना भी नहीं हमारे पास, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध करवाना नहीं चाहते थे। तो जब अर्जुन मना करे था, श्री कृष्ण उसी समय कह देते कि चल भाई ठीक है छोड़ चलेंगे वापस। उसी समय यू काल प्रवेश कर गया कि अब बात बिगड़ेगी। कृष्ण जी तो कह देगा ठीक है भाई मन ना लड़े चल, मैं तो पहले मना करूं था, तो उस समय यू काल आ गया। और इस ये जब तक प्रवेश रहा तब तक प्रवेश रहा जब तक यू सारा नाश ना हो लिया महाभारत का, फिर निकल गया इसके अंदर से, श्री कृष्ण के अंदर से। फिर श्री कृष्ण जी से बाद में अर्जुन पूछ रहा है, इसमें महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है। अर्जुन कहता है बाद में जब राजगद्दी प्राप्त हो ली तब कहता भगवान एक बार सत्संग करके जाना, आप द्वारका जाने वाले हो, और वही ज्ञान सुनाना जो युद्ध के दौरान सुनाया था गीता वाला। उस समय श्री कृष्ण कहता मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था, इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं था वो। तो हम प्रसंग पर आते हैं कि ये गीता का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है और ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण मोक्ष मार्ग है और वो गॉड गिवन है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बोला हुआ है, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे पूछ मैं नहीं जानता। यहां गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी त्रुटि कर दी, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी इन्होंने अनर्थ कर दिए अर्थों के। यहां ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। और यही अनुवादकर्ता गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में
ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां बुद्धि सही काम करेगी, वहां इनका अड़ी नहीं कोई अड़ांस। उसमें लिखा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उसका अर्थ क्या बनता है कि उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये ओम तत्सत, ओम तो सीधा सरपुरुष का, और तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है। ये हमारे साधना के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे हमने जल निकालना है, पृथ्वी में जल है, तो उस जल की हमारा पूज्य तो जल है, और इंस्ट्रूमेंट हमारे जो उसके औजार कौन से हैं, बोकी और पाइप। ये तो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है। और जब पाइप पहुंचगी जल तक तो इनका काम पूरा हुआ। फिर इसके ऊपर हैंडपंप लगाना पड़ेगा। जब वो जल मिलेगा तो सारनाम जो है वो सत, जिसमें इस पर सत नाम से बोला गया है ओम तत् सत में, ये 3 मंत्र हैं। ओम और तत् ये गुप्त है, तत् सांकेतिक है। ये दास बता सकता है इस ब्रह्मांड में, और कोई अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। ये दोनों का मिलकर सतनाम हो गया 2 अक्षर का। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम हो गया, जो समझ लो बोकी, श्वास उश्वास की बोकी लगानी है। और फिर सत, सत है ये सार शब्द की तरफ संकेत है, वो मंत्र न्यारा है, ये दास देगा। वो समझ लो हैंडपंप का ऊपर की मशीन। अकेले सतनाम से मोक्ष नहीं, और सतनाम के बिना सार नाम की कीमत नहीं, वो काम नहीं कर सकता। जैसे बोकी लगाकर पाइप जल तक पहुंचा दी, तो फिर हैंडपंप लगाया जाता है, वो सार नाम समझ लो, सार शब्द। उस हैंडपंप को चलाना पड़ता है, तब वो वांछित वस्तु मिलती है। तो हमने सतलोक जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस स्थान पर जाना है जहां जाकर फिर वापस कभी नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र के जाप का विशेष योगदान है। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इसमें बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, उसके पाने का जो 3 मंत्र के साधना का, जाप का, सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन डायरेक्शन, फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं। निर्देश का ये सीधा अर्थ होता। तो कहने का भाव यह है कि वहां इन्होंने उस ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, सही कर दिया। और वही ब्रह्मण्य अर्थ है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। या इनकी बुद्धि फिसल गई कि उनको ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर दिए, कथाएं घुमा दी। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमम यानी कति घटिया, उसका अति उत्तम बढ़ा दिया इन्होंने। बताओ, 4ठी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, अरे इन्होंने उस अनुत्तम का सर्वश्रेष्ठ कर दिया। व्याकरण बदलन लाग गए बिना ज्ञान के, अनर्थ कर दिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वरद शब्द है, वरद माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। बिना ज्ञान के निड़ंगे अड़या करें। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे सार रहे अज्ञानी। तो आज तक ये सब अज्ञानी थे, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा आए थे, सतगुरु का रोल किया था, वो तो भगवान भी थे, वो तो ऑल इन
वन है, ऑल राउंड है। उसके बाद वो सतगुरु थे जिनको भगवान सीधे मिले और सचखंड सतलोक लेकर गए, वापस छोड़ा, उनके प्रत्यक्ष गवाह। और वो उनके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था और कंप्लीट साधना थी, परिपूर्ण साधना थी, ये मंत्र थे। या तो वो सतगुरु थे। उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की जानकारी तो दास को है कि ये सतगुरु थे, लेकिन उस समय इनको निर्देश दे दिया था परमात्मा ने, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द और सार नाम को, इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो इन काल के भेजे दूतों के ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र हाथ लग जाता। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इसी से निकला हुआ पंथ है, जय गुरुदेव पंथ। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा और जगमाल वाली वाला और ये ठाकुर वाला, ये निरंकारी, ये सारे सिख धर्म से ही निकले हैं, यानी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते ये। उसमें से अपनी अल्प बुद्धि से जैसा इनका समझ में आया वैसा नारा सांग जोड़ दिया, वास्तविक ज्ञान इनके पास था नहीं। और राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, वो गलत साधना करके पांचों नाम काल के जाप करके भूत बन गया, अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश करके हुक्का पीवा रोटी खावा के वहां पर पहुंच गया सतलोक वो। तो ये बात बिगड़ती। अब इस पूरे ग्रुप को पता नहीं वो सतनाम कौन सा, सब सतनाम के गुण गावे, पूरा सिख समाज भी सतनाम सतनाम करता है, उन सतनाम का नहीं पता 2 अक्षर का कौन सा सतनाम वो। और नानक साहिब जी उसी का जाप करते थे, क्योंकि उनको परमात्मा मिले थे, आकर के सचखंड लेकर गए थे, उनको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था कि आप इसका जाप कीजिए, पर अभी बताना नहीं किसी को। उस नाम का जाप समुद्र की साखी, जन्म साखी नामक एक पवित्र पुस्तक है, सिख धर्म की, बहुत मान्य है। जैसे हम कबीर पंथियों के लिए कबीर सागर मान्य है, उसमें क्या है, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे, जो वार्ता उनकी हुई, जो घटनाएं धर्मदास जी ने देखी, वो धर्मदास जी लिखा करते थे, उनके परम शिष्य और साथ रहते थे। ऐसे ही बाला और मर्दाना श्री नानक साहिब जी के, नानक देव साहिब जी के परम शिष्य थे, वो उनके साथ रहते थे। और जो भी घटनाएं घटी बालाजी ने लिखी, आंखों देखी, तो उसको जन्म साखी बोलते हैं। जन्म साखी में एक समुद्र की साखी है। समुद्र की साखी में एक प्रकरण आता है कि बाला और मर्दाना ने श्री नानक देव साहिब जी से श्रीलंका देखने की प्रार्थना की, इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए और कहा समुद्र के ऊपर मेरे साथ आप चलो, जैसे थल पर चलते हैं। हम दोनों मर्दाना और बाला नानक जी के गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने ये कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते रहना। तो हम वाहिगुरु कर रहे थे। नानक साहिब जी कुछ देर के बाद उन्होंने उच्चारण शुरू कर दिया, ओम सोहम का जाप कर रहे थे। ये 2 अक्षर का मंत्र है। तो मर्दाना ने भी सोचा मैं भी यही जाप कर लूं। तो मर्दाना डूबने लग गया, वो भी वही जाप करने लग गया नानक जी वाला। जब नानक साहिब जी ने देखा कि ये मर्दाना डूब रहा है तो उन्होंने कहा कि मर्दाना तू वही जाप कर, ये मंत्र मत जाप कर, गुरु की नकल नहीं करते, आज्ञा का पालन करो। अब वहां झटका भी दे दिया और सार्वजनिक भी कर दिया, आगे के लिए बैन भी लगा दिया कि खबरदार देश का जाप किया था। क्यों? जब स्वयं जाप कर रहे हैं उनको क्यों मना किया? आदेश था परमपिता का कि यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया तो पिछली पीढ़ी जो अब शुरू हो गया ये परमात्मा का यथार्थ पंथ ज्ञान, यहां फिर हम बिनता नहीं बता पाएंगे। ये काल के प्रेरित भेजे हुए पुण्यात्मा थे जितने संत बने हुए हैं, लेकिन फंस गए ये काल के
इनको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया, गलत साधना करवा दी। ये थे पुनर्कर्मी प्राणी और आखिरी सांस तक ये स्वस्थ रहे और सारी झूठ बोला करते, गलत साधना करते और करवाते थे। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उनके, तब तक तो वो ठीक रहे, फिर भूत बन गए और ये पाप लाद दिए न्यारे जो परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने का। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को ये मंत्र दे दिए थे और बता दिया था तुम जाप करो, कल्याण कराओ, अभी डिस्क्लोज ना करो, लिख दो अपनी एफिडेविट में। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी अमरवाणियों में लिखा हुआ है, लेकिन सिख समाज के अंदर एक विशेष प्रेरणा दी दाता ने। उन्होंने इस मंत्र को ग्रंथ साहिब में ही नहीं लिखा इकट्ठा, इस डर से कि कहीं किसी के यूं हाथ लग जाए, ये जाप ना कर ले इस 2 अक्षर के मंत्र का और मर्दाना वाली हालत ना हो जाए कि सबकी डूब ना जावे, यानी हानि ना हो जावे, इस डर से। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब से ये नकली पंथ चाले सारे उससे पढ़कर समझ में इनका आया नहीं। यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ होता आदि ग्रंथ में, तो ये सारे वही नाम देते। आज ये दास कैसे बिनता बताता कि ये अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी है ही नहीं। नाम देने का अधिकारी तो दास बना के भेजा परमात्मा ने वर्तमान में, दूसरा इस पृथ्वी पर अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। तो अधिकारी के बिना ये नाम अगर किसी से कोई नकली जो निर्भाग आत्मा होगा दुष्ट इस दास से प्राप्त करके और ये नाम स्वयं देने लग जाए कहीं पर, तो सबसे बड़ा अपराधी है परमात्मा का इस पृथ्वी पर। तो उसे एक लाभ तो होना नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना, जैसे किसी बालक की अपॉइंटमेंट लेटर है किसी बच्चे का, उस पर 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड दीज विल बी टर्म एंड कंडीशंस। वो 4 लाइन होती हैं और उस पर अधिकारी के साइन हो तो वो वैल्यू है, नहीं तो वैलिड नहीं है। अगर कोई उसी तरह के लिख के नो की नो डिटो को फिर अपने साइन कर दे तो उस बच्चे को कुछ नहीं मिलना, वो धोखा दे रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है, उसमें तो वो ओरिजिनल दिखता है उसको बनवाने वाले को, भोले को, लेकिन वहां पता चलेगा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें फिर कुछ हाथ नहीं लगना, फिर तो सीधा जेल, दुर्गति होनी उस व्यक्ति की। तो वो सबसे बड़े दुष्ट हैं जो इस नाम दास से लेकर स्वयं देने लग जाएंगे। परमात्मा ने तो उनसे कसम दिला दी थी महापुरुषों से, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द, ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारा कुछ आ जाता है। मूल ज्ञान सतनाम को थोड़ा बहुत सार्वजनिक करना पड़ा, लेकिन सार शब्द को तो कति छींट भी नहीं लागण दी दाता ने किसी का। इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी के न सपने में भी ज्ञान नहीं, सार शब्द है। तो कहने का भाव ये है कि ये अभी कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूस चढ़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। तो इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे वो तो सतगुरु थे, और सतगुरु नहीं थे इस पृथ्वी पर, इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में नहीं है। अब दया करी है दाता ने। तो उन महापुरुषों ने अपने सब्र की घूंट पी, परमात्मा के आदेश का पालन किया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में और 197 पे। यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वह 3 डिवीजन है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार,
नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तहसील रतिया के छोटे से गांव नंगल, जिला फतेहाबाद से हूँ। कुलदीप जी, क्या करते हैं आप? जी, मैं अब हरियाणा डिपार्टमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की नौकरी कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, हम बचपन से मेरे मम्मी पापा हैं जो वो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे, तो मैं भी वहाँ जाया करता था। उसके बाद वहाँ मुझे नाम दीक्षा नहीं दी गई कि मैं छोटा था। फिर मैंने किसी के संपर्क में आया और उन्होंने कहा कि सिरसा और ब्यास एक ही बात है, वो दोनों पंथ एक ही हैं, आप सिरसा से नाम दीक्षा ले लो, वहाँ बच्चों को भी नाम दीक्षा दी जाती है। तो परमात्मा की तलाश में वहाँ सिरसा चला गया और वहाँ से मैंने 2004 में नाम दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले डेरा सिरसा से जुड़े हुए थे, कितने सालों तक आपने डेरा सिरसा में जुड़ करके भक्ति साधना की? जी, मैंने 2004 से 2010 तक भक्ति की उनकी। सर, डेरा सिरसा में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? वहाँ जो अब मौजूदा संत हैं, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप 2004 से लेकर के 2010 तक गुरमीत राम रहीम सिंह जी से जुड़े रहे। 6 साल तक आपने डेरा सिरसा में जुड़ करके भक्ति साधना की। आपको डेरा सिरसा से जुड़ने के बाद, भक्ति साधना करने के बाद क्या लाभ मिले? जी, हमें लाभ हानि का तो पता ही नहीं था। हमें कुछ नहीं पता था कि भक्ति करने से भी लाभ मिलते हैं। हमें तो ये था कि कर्म हमारे भोगने पड़ेंगे और भक्ति करते रहो, हमें मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। लाभ हानि का हमें पता नहीं था जी। सर, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो डेरा सिरसा से जुड़े हुए हैं, भक्ति साधनाएं कर रहे हैं। आपने डेरा सिरसा को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? एक बार क्या हुआ जी, 25 जनवरी 2010 का वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ चला गया। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गया, तो वहाँ उस प्रोग्राम में हम पहुँचे तो शाम को जैसे ही वो प्रोग्राम शुरू हुआ तो मन में विचलित सा होने लगा मन। और क्या हुआ, वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगा मेरा और आंखों में पानी आने लगा। मैं रोने लगा, जोर जोर से चिल्ला रहा कि हे परमात्मा, आप कहाँ हो, आप कैसे मिलोगे, आपको पाने का तरीका क्या है मालिक। मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, मैं 2004 से आपकी दिन रात भक्ति सिमरन कर रहा हूँ, आप मुझे मिलते क्यों नहीं, आप कैसे मिलोगे परमात्मा। जो तो ये तड़फ मेरे अंदर आई। तो उसके बाद वक्त जी मेरा वहाँ मन नहीं लगा। मैं चुपचाप आके, हम बस ले गए थे, बस में बैठ गया। तो बस में बैठते ही ना वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य थे, वो किसी और भक्त से ज्ञान चर्चा कर रहे थे सर। तो उसके बाद मेरे को वो बातें अच्छी लगी। मैंने उनको अपने पास बुलाया। वो बोले भी आप ज्ञान सुनना चाहोगे। मैंने उसको बताया यार मेरे साथ तो आज ऐसा ऐसा हुआ, मेरा मन बड़ा रो रहा है मालिक के लिए। तो वो मुझे बताने लगे कि जो असली ज्ञान है ना, मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो उन्होंने बस से मुझे नीचे उतार लिया और 25 जनवरी की रात, पूरी ठंड पड़ रही थी भगत जी, रात के 11 बजे का टाइम था। मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा था, वो मुझे उत्तर दे रहे थे। वो मुझे इतना ज्ञान और सृष्टि रचना पूरा ज्ञान बताया भगत जी, हमें पता नहीं चला मुझे वो रात कैसे निकल गई। सुबह के 4 बज गए, इतने में पता चला कि हमारी बस चल रही है। तो सर उनका ज्ञान सुनते सुनते मेरे ना अंदर से ऐसे हो गया, बिल्कुल मैं खाली सा हो गया। ओहो हो परमात्मा, आपका ज्ञान तो ये था, हम कहाँ थे मालिक। तो उसके बाद ऐसी प्रेरणा हुई, मालिक की दया हुई, तो 29 जनवरी 2010 को परमात्मा ने मुझे शरण में ले लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली मैंने। सर, परमात्मा की तलाश में आप डेरा सिरसा से जुड़े, डेरा व्यास से जुड़े, लेकिन आपकी जो वो खोज थी, जो तलाश थी, वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी जो परमात्मा पाने की जो तलाश थी, वो पूरी हुई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर हमें पता चला कि वो असली मंत्र कौन से हैं और किस तरह की साधना करनी चाहिए। तो उसके बाद हमने वो साधना करनी शुरू कर दी। आज पता चला कि परमात्मा कौन है, कैसे हैं और कैसे मिलते हैं। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायियों के इंटरव्यू किए हैं और हर एक श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ मिले हैं। सर, आपका क्या अनुभव रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? एक बार मैं बाइक पे जा रहा था, अचानक आगे से
खच्चर आ गई और मेरी बाइक उससे टकराई। बाइक इतनी भयानक टकराई कि बाइक नीचे खतानों में जा गिरी और मेरा भी एकदम से नीचे गिरा। मुझे नहीं पता उस टाइम क्या हुआ क्या ना हुआ। मैंने सोचा यार काफ़ी, जब मैं खड़ा हुआ वहाँ से देखा तो मेरी बाइक का काफ़ी नुकसान हो रहा। कई लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे उठाया, आके देखा। भगत जी मुझे थोड़ा सा जहाँ कंधे में दर्द सा हो रहा, वो बोले ठीक हो? मैं सोचा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसी टाइम मुझे परमात्मा की याद आई कि हे मालिक, आज आपने बचा लिया, नहीं इतने बड़े भयानक एक्सीडेंट से मैं बच नहीं पाता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैंने जब उनका ज्ञान सुना, इतना सच्चा ज्ञान सुना ना, तो मुझे लगा कि डेरा सच्चा सौदा में जाकर तो मैंने अपना जीवन ही बर्बाद किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जाकर यार डेरे वालों से पूछूं तो सही, भी आप ऐसा ज्ञान क्यों दे रहे हो? जब आपके पास सच्चा मार्ग नहीं है तो क्यों गुमराह कर रहे हो हमें? तो एक दिन भगत जी मैं डेरा सच्चा सौदा चला गया। वहाँ जाकर मैंने कैसे ना कैसे मुझे टाइम मिला कि राम रहीम जी से बात हो। मैंने वहाँ जाके उनसे बातचीत की। बातचीत करते ही मैंने उनसे क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, तो उन्होंने फिर मेरे से माइक छीन लिया वहाँ से कि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे। वहीं हमारे बंगीदास जी बैठे थे हमारे गाँव के। उन्होंने स्क्रीन पर मेरी फ़ोटो देखी कि ये तो हमारे गाँव का है। वो मेरे पास चले आए। वो आके बोले, यार ये तो पूर्ण अवतार हैं, कुल अवतार हैं, कुल मालिक हैं। आप इनसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो? आप ऐसे करो, आप तो इतने पढ़े लिखे हो, इनसे ऐसे कहो कि मुझे नौकरी दे दे। पर मैंने क्या किया, मेरे मन में था कि मैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, मुझे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने आप ही मुझे नौकरी दे देंगे। तो कुछ ही दिन निकले भगत जी, मेरे घर एक लेटर आया। उस पे था कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, केंद्रीय विद्यालय में मेरा इंटरव्यू था। अभी मैं उसकी तैयारी कर रहा था भगत जी। तो तैयारी करते करते मेरा एक और लिस्ट आउट होगी भगत जी, पटवारी वाली। तो हरियाणा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैं रेवेन्यू पटवारी की पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया। तो फिर मैंने वो इंटरव्यू नहीं दिया, तो मैं सीधा रेवेन्यू पटवारी की पोस्ट पर मैं कार्यरत हो गया। वहाँ मैंने ट्रेनिंग की और अपना वहाँ कार्यभार संभाला। तो वहाँ पर वो एक भ्रष्ट सा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर रिश्वत लेना देना बहुत था। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि आपने ना तो रिश्वत लेनी है और ना किसी को रिश्वत देनी है। तो उस के चक्कर चलते भगत जी मैंने वो नौकरी छोड़ दी और अपनी जे एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर की नौकरी आके ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद भगत जी एक बार मेरा बेटा ना छोटा सा था साल का, तो वो खेलता खेलता एक इंजेक्शन वाली शीशी सी उठा लाया। उठाकर उसने क्या किया, चूल्हे में फेंक दी और आगे बैठ के आग सेकने लगा। उसमें जैसे ही गैस बनी, वो कांच की शीशी एकदम फट के उसकी आंख पर लग गई। आंख पे लगी तो एकदम मेरी पत्नी जोर से चलाई। मैं भी अंदर बैठा था तो दौड़ के आया, देखा तो उसकी आंख में खून निकल रहा और वो रो रहा भाई। तो हम उठा के दौड़ के मैंने हाथों में लिया और दौड़ता दौड़ता मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने देखते ही उसकी आंख देखी, बोला ना भाई इसकी तो आंख चली गई, आप ऐसे करो इसको शहर में ले जाओ। तो सर जी मैं वहाँ से, हमने एकदम एक भगत जी थे हमारे वहाँ, तो उन्होंने एकदम गाड़ी निकाली और गाड़ी में बैठ के हम शहर चले गए। और जाते जाते मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से यही प्रार्थना कर रहे, हे मालिक मेरे बच्चे की आंख बचा लो, मेरे बच्चे की आंख को कुछ ना हो। तो जाते जाते हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखते ही, सर जी आंख को देखते ही बोले बच्चे की आंख ठीक है। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे बेटे की आंख बचा ली। आज मेरे बेटे की आंख बिल्कुल सही है और उसकी नज़र भी बिल्कुल सही है। एक बार बेटा खेल रहा था, जो हम रैक लगा लेते हैं दुकानों में सामान चढ़ने के लिए, वो लकड़ी की एक फिटिंग सी बनाई हुई थी, 6-7 फुट ऊंची थी और उसके अंदर खाने से बने हुए थे। वो खेलता खेलता वो बाहर, हमने दुकान से निकाल कर बाहर रख रखी थी, वहाँ खेलता खेलता उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। वो अचानक उसके ऊपर गिर गई, एकदम से धमाका सा हुआ और हम अंदर बैठे एकदम से बाहर भाग गए। हमारे मोहल्ले वाले भी भागे आए भी कहीं छत गिर गई। तो देखा तो वो रैक गिरी थी। रैक गिरते ही भगत जी देखा तो हमारा बेटा उसके नीचे था और हमने 2-3 जनों ने उठाई ना रैक जब नीचे से, तो बेटा बिल्कुल आराम से ऐसे बैठा। तो वो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बेटे को एक खरोंच भी नहीं आने दी। ये हमारे साथ चमत्कार किया। सर आप पहले डेरा व्यास से जुड़े हुए थे, डेरा सिरसा से जुड़े हुए थे। कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना लिया है, क्या गुरु बदलकर आपने कोई पाप तो नहीं किया? भगत जी ये कोई पाप नहीं है, ये धारणा बिल्कुल गलत है।
अब अगर हम डॉक्टर से दवाई लेने जाएं, एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हो रहा तो हम दूसरे पर चले जाते हैं, तो नॉर्मल बात है। अब कोई धारणा बना ले कि डॉक्टर नहीं बदलना, ये मोक्ष का मार्ग है भगत जी। मोक्ष के मार्ग के लिए आप जब तक पूरे गुरु की शरण में नहीं आओगे, उस सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आओगे, तब तक आप चाहे हजारों गुरु बदल लो, कोई पाप नहीं लगेगा। और जब आप उस पूरे गुरु की शरण में आ गए, फिर गुरु बदलने का पाप लगता है भगत जी। तब तक नहीं लगता जब तक आप सच्चे गुरु की शरण में नहीं आओगे। सर, हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में धर्मगुरु, संत और महंत हैं। इन तमाम धर्मगुरुओं में से एक श्रद्धालु कैसे पूर्ण संत की पहचान कर पाएगा? सच्चे संत की पहचान करना बिल्कुल आसान है। गीता जी के अध्याय 15 के मंत्र नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि जो संत उल्टे लटके हुए वृक्ष को पूर्ण रूप से बता देगा, वो सच्चा सतगुरु है। जो गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में से ये बता देगा ओम तत्सत कौन से मंत्र है और इसकी जपने की क्या विधि है, क्या इसका सही तरीका है, वो बता देगा, वो पूर्ण संत है। आज पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये बता रहे हैं ओम तत्सत मंत्र क्या है और कैसे विधि, क्या जाप करना है, कैसे जाप करना है। वो पूर्ण विधि आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं और वही एकमात्र सच्चे संत है। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और आपका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो नाम दीक्षा देते हैं, उनके आशीर्वाद मात्र से बहुत सारे लाभ मिलते हैं, बहुत सारे सुख मिलते हैं। आज की जो पीढ़ी है उसको कैसे विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उसके करने मात्र से आपको लाभ मिलते हैं? मैं पढ़े लिखे समाज को यही कहना चाहूँगा कि आज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बहुत सारी भौतिक शिक्षा है, इसके साथ साथ एक और भी शिक्षा है जिसको हम आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। वो आध्यात्मिक शिक्षा आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि के बाद आपको ये पता चलेगा कि वास्तविक में ही किसी संत के आशीर्वाद से आपको लाभ हो सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, भक्त समाज से तो मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आज पूरे विश्व में सैकड़ों संत हैं, चाहे कोई ऋषि है, मंडलेश्वर है, कोई पास्टर है, कोई भी है, मौलवी है, आज उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है। आज उन सभी के पास अधूरा ज्ञान है, ना ही उनके पास मोक्ष मार्ग है। तो आप सभी भक्त समाज से मैं यही विनती करूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओ, उनसे पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वो भक्ति मोक्ष मार्ग की विधि प्राप्त करो और वहाँ से नाम दीक्षा प्राप्त करो और अपना कल्याण करवाओ। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? तो सर, आज तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान हो गया है। आप YouTube पर जाओ या किसी भी और सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे आप ऑनलाइन, या आप टीवी पर अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं। आप कहीं भी जाओगे YouTube पे जाओ और वहाँ पर सर्च करो संत रामपाल जी और वहाँ नीचे उनके सत्संग आ जाएंगे। तो संत रामपाल जी के महाराज के सत्संग सुनते ही नीचे आपको लिखे हुए वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। जैसे ही आप उन नंबरों को लोगे और उनसे संपर्क करोगे, आपको आपके नज़दीक की जो भी नामदान स्थल होगा उसका पता बता दिया जाएगा और आप वहाँ से जाकर नाम दीक्षा ले सकते हो और अपना कल्याण करवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।